नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जो कि है हमारा मैपिंग सीरीज 2.0 का लैंड बॉर्डर्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हुई वीडियो बनाते टाइम, रीजन बीइंग कल ही जो है एमपीपीसीएस का जो है एग्जाम हुआ है दोस्तों, और उस एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन जो है मैपिंग बेस्ड के आए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है स्टडी फंडा की इस मैपिंग बुक से जो है आए हैं दोस्तों। स्टडी फंडा टेलीग्राम चैनल पे जो है हमने शेयर किया है उन क्वेश्चंस को, विद प्रूफ जो है डाला है दोस्तों। 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आना है डायरेक्टली, बहुत बड़ी बात है दोस्तों किसी भी एक सिंगल बुक से। और जो 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो बहुत ही डीपली जो है स्टेट के जो ज्योग्राफी जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई लोकल हिल होगी जो छोटी मोटी, जो जनरली किसी को नहीं पता होती है, वैसे क्वेश्चन थे दोस्तों। तो यानी कि नेशनल लेवल के जो इंपॉर्टेंट आपकी जितनी भी ज्योग्राफी की मैपिंग होती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो इस बुक से आए थे। बहुत ही प्यारी बुक है दोस्तों, बिल्कुल कलरफुल, आप देख सकते हो। इसको जो है आप परचेज कर सकते हो, और इस सीरीज के अंदर हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो अभी जाके जो है आप स्टडी फंडा ऐप से जैसे ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में और राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा जो है मुखर्जी नगर के अंदर भी जो है विद इन 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो है ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। एक रिक्वेस्ट दोस्तों सबसे करना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये वीडियो जो है अभी आज पहली वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो अब जो है मैपिंग के अंदर हम थोड़ा सा इन डेप्थ में जाने वाले हैं। अभी तक जो है बहुत इजी चीज़ें हमने की हैं, जैसे कि स्टेट कर लिया, कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन अब जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं, या फिर आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, वो बहुत इन डेप्थ चीज़ें होंगी, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक्स के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डाटा हम आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत एग्जाम से जो है कलेक्ट करके जो है बेसिकली ये सभी चीज़ें हम आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया के लैंड बॉर्डर्स को, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का कौन सा बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर को कौन सी फोर्स गार्ड करती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किस कंट्री के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है, और कुछ इंटरनेशनल लाइन्स हैं उनके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत। कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि 15,106 किलोमीटर का टोटल जो है इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है अपनी पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। जिसमें है आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे फिर आपका अफगानिस्तान है, फिर आपका चाइना आ जाता है, फिर आपका नेपाल आता है, भूटान आता है, उसके अलावा जो है आपका म्यांमार और फिर बांग्लादेश। इन सभी कंट्रीज के साथ टोटल हमारा 15,106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक एक करके इन बॉर्डर को हम समझेंगे, उसके बाद जो है आगे प्रोसेस में जो है बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे आपके पाकिस्तान के बॉर्डर की, ठीक है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है आपका, वो यहाँ से शुरू होता है गुजरात से। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कितनी बाउंड्री जो है, कौन कौन से स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो गुजरात से आपकी बाउंड्री शुरू होती है और आपके लद्दाख के इस एरिया तक जाती है। तो टोटल जो इसकी लेंथ है दोस्तों, वो है आपकी 3323 किलोमीटर की। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो टोटल बाउंड्री लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर, और इस बाउंड्री को जो है एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है आपका रेड क्लिफ लाइन दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, और इस बॉर्डर को जो है गार्ड करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री का है, बहुत ही छोटा सा बॉर्डर है, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। टोटल जो है 106 किलोमीटर, सिर्फ 106 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और अफगानिस्तान का। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ से जो है आपको नोट करके रखनी है, वो है पाकिस्तान और ये वाली जो लाइन है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन पड़ती है, जिसको हम डूरन लाइन के नाम से जो है जानते हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना जो है टोटल अपना 3488 किलोमीटर का बॉर्डर जो है टोटल शेयर करता है, जिसमें आपका ये वाला हिस्सा हो गया यहाँ पे, इधर से फिर आपका सिक्किम के साथ थोड़ा सा हिस्सा है, उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है सारा का सारा। तो ये टोटल एरिया जो है इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है, 3488 किलोमीटर्स का टोटल एरिया है दोस्तों। इस लाइन को जो है मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। मैकमोहन लाइन जो है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, डूरैंड लाइन है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, या फिर रेड क्लिफ लाइन है किन 2 कंट्री के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देन आपका नेक्स्ट आता है इंडिया और नेपाल, ठीक है। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बहुत सिंपल है। आप इधर से देखोगे, यहाँ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सारी जो है बाउंड्री शेयर करते हैं स्टेट नेपाल के साथ में। तो ये जो टोटल बाउंड्री है ये है आपकी 1751 किलोमीटर्स की, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है भूटान। भूटान की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटल 699 किलोमीटर का बॉर्डर जो है शेयर करता है भूटान इंडिया के साथ में, जिसमें कि आपका यहाँ पे आप देखोगे सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में दोस्तों। तो म्यांमार का जो टोटल बाउंड्री जो है इंडिया के साथ जो शेयर होती है वो होती है 1643 किलोमीटर की, जिसमें जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जो है बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो है आपका फिर आता है बांग्लादेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए आपको कि बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया का टोटल 4096.6 किलोमीटर का जो लैंड बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अभी तक आप सारे फैक्ट आपके सामने हैं, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे लंबा बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है। इधर फिर माइन्यूट फैक्ट्स जो है हमने लिखे हुए हैं, ये भी जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में। तो सबसे लंबा बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है आपका चाइना के साथ। कई बार जो है क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने या अदर एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो यही है कि इंडिया अपना बॉर्डर सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है दोस्तों। इन केस ऐसा हो जाएगा, अगर बांग्लादेश ऑप्शन में ना रहे तो आपको इस चीज के लिए भी रेडी रहना कि नेक्स्ट अगले 2-3 ऑप्शंस का आपको पता हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चाइना। चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है। फिर है आपका पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। देन है आपका नेपाल जिसके साथ है 1751 किलोमीटर का बॉर्डर। फिर आपका म्यांमार 1643, देन आपका भूटान और देन आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये कौन कौन से यूनियन टेरिटरी और स्टेट ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इन कंट्रीज के साथ में, उसके बारे में फैक्ट जो है आपके लिखे हुए ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये तीनों लाइनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना बॉर्डर को बोलते हैं। डुरैंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और सर क्रीक रीजन, इसके बारे में भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, ये आपका सर क्रीक का रीजन है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी बाउंड्री है कहाँ पे, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया का जो है कच्छ रीजन है। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। अब बात करते हैं कौन सी फोर्स किस एरिया को गार्ड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी या अदर एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेसिफिकली सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है। अब हर कंट्री जो है, जो कंट्री इंडिया को अपना बॉर्डर अपने साथ शेयर करती है, तो वहाँ पे अलग अलग थ्रेट्स जो हैं बेसिकली वो बने रहते हैं। तो इंडिया की सिक्योरिटी 2 टाइप से होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, आंतरिक सुरक्षा। तो एक्सटर्नल जब भी थ्रेट आता है कंट्री को कोई भी, तो इंडियन आर्म फोर्सेज जो हैं वो आगे आती हैं और उन कंट्रीज के साथ जो है लड़ाई करती हैं, जो भी जैसे भी समझौता करना है वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन पीस टाइम में कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जो इन बॉर्डर्स को जो है गार्ड करती हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को जो है गार्ड करता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देन आपका आता है चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो चाइना में आप देखोगे जो पिंक वाला जो बॉर्डर आपका है, इस बॉर्डर को जो है आईटीबीपी आपका प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो आपका लद्दाख का रीजन हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम में हो, चाहे फिर अरुणाचल प्रदेश में हो। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। देन आपका आता है 2 बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर और भूटान का बॉर्डर। ये जो दोनों बॉर्डर हैं ये जो है आपका प्रोटेक्ट करती है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन जो है आपका म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार के बॉर्डर को जो है असम राइफल जो है ये प्रोटेक्ट करती है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बुक जो है किसी एक लकी विनर को जो है हम अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं मैं, वो ये है, इंडिया के अंदर टोटल कितनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनके बारे में माइन्यूट फैक्ट्स के बारे में आपको बताना है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सभी सीएपीएफ फोर्सेज के बारे में, उनकी हिस्ट्री और उनके करंट के बारे में आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किसी एक लकी विनर को मिलेगी स्टडी फंडा की मैप बुक। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, डुरांड लाइन सेपरेट्स। मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन 2010-2011, ठीक है, इसके अंदर पूछा गया है डुरांड लाइन, ए ऑप्शन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1996 में पूछा गया है। ये यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लाइन है आपकी,
इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? तो ये जो लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये आपकी डूरन लाइन, राइट, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? सीएपीएफ 2007 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन आपका सीडीएस 2008 में पूछा गया। सिमिलर क्वेश्चन आपका 2012 के अंदर सीडीएस में पूछा गया और एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया। 4 बार ये क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों, 1-2 बार और भी आया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे चाइना, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है मैकमोहन लाइन इज एमपीपीसीएस प्री 1999, कौन सी कंट्री के साथ शेयर होता है? इंडिया और चाइना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 361, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिकली मीन टू डिप्लॉयड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग द बॉर्डर एंड ऑल्सो टू स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल माइग्रेशन दोस्तों, ठीक है। इसमें आप देखो सबसे पहले आपका असम राइफल, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। रीजन बीइंग असम राइफल जो है आपका वो पोस्टेड है आपका ईस्टर्न बॉर्डर पे, म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, तो पहला ऑप्शन आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें पूछा है नॉर्दर्न बॉर्डर्स, तो जो आपका बीएसएफ है वो आपका वेस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। आप जो देखोगे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो वेस्टर्न बॉर्डर में आपका आएगा, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। देन आपका सेकंड ऑप्शन निकाल दीजिए, तो ये ऑप्शन भी चला गया यहाँ से आपका। देन आपका आईटीबीपी जो है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर आता है, आपका लद्दाख का जितना भी रीजन सबको जो है आईटीबीपी प्रोटेक्ट करता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन गलत है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कोई लेना देना नहीं है बॉर्डर मैनेजमेंट से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का क्या मैंडेट है फोर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इंडो भूटान बॉर्डर इज गार्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? भूटान, अब यहाँ पे जो है इंडो भूटान आईबी से आप कंफ्यूज करके आईटीबीपी मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इंडो भूटान एंड इंडो नेपाल दोनों बॉर्डर जो है सशस्त्र सीमा बल प्रोटेक्ट करते हैं। डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाली मैच द लिस्ट आपको मिलानी है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। इंडिया पाकिस्तान का जैसे कि आपको पता है बीएसएफ हो जाएगा यहाँ पे, इंडिया नेपाल का जो है आपका एसएसबी हो जाएगा, इंडिया चाइना का आपका आईटीबीपी हो जाएगा और इंडिया म्यांमार का जो है आपका असम राइफल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ही है, राइट। नेक्स्ट है, समटाइम मैकमोहन लाइन इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैकमोहन लाइन जो है चाइना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा आपको, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूं अपनी तरफ से, अगर आप याद रख सकते हो तो। मैकमोहन कह लीजिए, मैकमोहन कह लीजिए, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। मैंने बचपन से इसी तरीके से इसको याद रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मैहोन या मोहन जो है वो इसमें 3 अल्फाबेट यहाँ पे है, चाइना के अंदर 3 अल्फाबेट है, तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो, राइट। कोई और ट्रिक अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, उस कमेंट को हम पिन करेंगे ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। खत्म, टाटा बाय बाय, यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपका जो आंसर है आज का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी और अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे आईबी का एग्जाम है, एचसीएस का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विस, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, जितने भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी है, सिविल सर्विस है, एसएससी सीजीएल है, कोई भी एग्जाम है, ये सीरीज सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। लाइफ में एक बार ये सीरीज जो है आप कंप्लीट जरूर करिए, आपको बहुत एडवांटेज रहेगा और ज्योग्राफी जो है बहुत इजी आपके लिए हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतना प्यार जो है आप लोग दे रहे हैं। एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। थैंक यू सो मच, जय हिंद।